हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मई मंथ के करंट अफेयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये देखिए सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, मैं हमेशा इस चैनल पे जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस और मंथली करंट अफेयर के वीडियोज़ भी अपलोड करता रहता हूँ। उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और देखिए, इन सभी क्वेश्चन का अगर आपको PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उसे जरूर से चेकआउट करिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1 मई 1923 से, यानी कि 1923 से। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत हुई थी 1 मई 1923 से और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मद्रास से। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको शुरुआत मद्रास से हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। सबसे पहले कब मनाया गया था? 1923 में, और इसकी शुरुआत हुई थी मद्रास से। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा वंदे भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, वंदे भारत मिशन का उद्देश्य है विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापसी लाना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा कोविड-19 की वजह से सभी उड़ानें रद्द हो गई हैं और ये वंदे भारत मिशन उसी के लिए है कि जो विदेश में फंसे भारतीय हैं उनको अपने देश वापस लाया जाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर अभियान का रकम कितनी है? तो कितना रकम है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 लाख करोड़ रुपए। कोविड-19 महामारी की वजह से 2 मई को ये घोषणा किया गया है। ये आपको याद रखना है, कब किया गया है इसकी घोषणा? 20 लाख करोड़ रुपए की 2 मई को। ठीक है, आत्मनिर्भर अभियान की रकम, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसिद्ध पूर्व भारतीय खिलाड़ी, उनका नाम है बलबीर सिंह, का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1948, 52 और 56 में जो ओलंपिक हुआ था, तो 1948, 52, 56 में ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली जो भारतीय टीम थी उस टीम के हिस्सा थे बलबीर सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और देखिए, इन्हें 1957 में यानी कि 1957 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है बलबीर सिंह को। ठीक है, 1957 में बलबीर सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को हाल ही में इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजीव जोशी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, यहाँ पे ये पुरस्कार उन्हें किस लिए दिया गया है? राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजीव जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया? मार्कोस ट्रायोजो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे एनडीबी की, तो यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मुख्यालय कहाँ है एनडीबी का? इसका मुख्यालय है शंघाई यानी कि चीन में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है, के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल ने त्यागपत्र देने का फैसला किया। वह किस देश के हैं? तो WTO का जो महानिदेशक थे यानी कि डायरेक्टर जनरल, उन्होंने त्यागपत्र देने का फैसला किया है। वह किस देश के हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो ब्राजील के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे WTO की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, यानी कि 1955 में। इसका मुख्यालय कहाँ है WTO का? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और पूछा जाता है कि WTO के कुल कितने देश सदस्य हैं? तो देखिए, इसमें WTO के कुल वर्तमान में 164 सदस्य हैं। 164 देश इसके सदस्य हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इजराइल में 17 मई को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता है? ठीक है, तो किस पार्टी के नेता है बेंजामिन नेतन्याहू? ठीक है, ब्लू लिक्विड पार्टी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेतन्याहू है। ठीक है, यहाँ पे आधा ना होगा, नेतन्याहू।
तो बेंजामिन नेतन्याहू किस पार्टी के नेता है? लिकुड पार्टी के। देखिए लिकुड पार्टी और ब्लू एंड वाइट पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार, ये गठबंधन के साथ ये सरकार बनाई गई है, ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ पे इजराइल की, पूछा जाता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद का नाम है नेसेट। ठीक है, क्या नाम है? नेसेट। ठीक है, तो ये जो बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, जो कि दोनों पार्टियों के गठबंधन में, ब्लू एंड वाइट पार्टी एंड लिकुड पार्टी, और बेंजामिन नेतन्याहू है लिकुड पार्टी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ENM यानी कि इनएम हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की। इनएम यानी कि ये इसका उद्देश्य क्या है? देश में कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण करना, इनएम का। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इनएम का उद्देश्य अभी मैंने आपको बताया कि कृषि इलेक्ट्रॉनिक बाजार का निर्माण करना अपने देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा की? तो किस देश की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को यह दिवस मनाने की घोषणा की? अपने देश भारत ने, भारत की सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। पहली बार 21 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विशाखापट्टनम के पास स्थित LG पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव के चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? तो किस गैस के रिसाव के चलते, जो कि LG पॉलीमर प्लांट था विशाखापट्टनम में, किस गैस के रिसाव के चलते लोगों की मृत्यु हुई? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टायरिन गैस की वजह से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टायरिन गैस एक पॉलीमर कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है, और स्टायरिन गैस इतना खतरनाक है कि इससे कैंसर फैलने का खतरा भी होता है। ठीक है, कैंसर फैलने का खतरा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्तफा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? देखिए ये नाम दिया हुआ है मुस्तफा अल कादमी, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इराक के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही के दिनों में ईरान ने अपने वर्तमान मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया, नई करेंसी का नाम है। तो देखिए हाल ही के दिनों में ईरान ने अभी अपनी जो वर्तमान मुद्रा है रियाल है, ठीक है, इसको बदलने का फैसला किया है। नई करेंसी का नाम क्या है? तोमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे तोमान कितने रियाल के बराबर होगा? तो एक तोमान, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, एक तोमान कितने रियाल के बराबर होगा? 10,000 रियाल के बराबर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक तोमान जो कि 10,000 रियाल के बराबर होगा, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का स्थान है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है, जो कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया गया है रिपोर्ट? तो इसमें स्थान है भारत का 74वां यानी कि 74वां। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है स्वीडन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे है स्वीडन और भारत है 74वें नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा नया सेक्शन जोड़ा गया है? तो कौन सा नया सेक्शन जोड़ा गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, और इसमें कौन सा नया सेक्शन जोड़ा गया है? सेक्शन 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? तो किस राज्य ने राजीव गांधी न्याय योजना का शुभारंभ किया? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खाते में 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए राशि प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, बात करें यहाँ पे सीएम छत्तीसगढ़ के कौन है? सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान समय में? भूपेश बघेल। ठीक है, भूपेश बघेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया? तो किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा प्रदान किया? छत्तीसगढ़ ने। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लाख क्या है, लाख गोंद जैसा गाढ़ा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है। लाख के कीट अत्यंत सूक्ष्म होते हैं जो पेड़ों के शाखाओं पर निवास करते हैं। इन्हीं के शरीर से लाख उत्पन्न होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लाख का उपयोग कहाँ पे होता है? चूड़ियों में, पॉलिश के निर्माण में, या फिर सोने चांदी के आभूषणों में फिलिंग में होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाख की खेती को कृषि का दर्जा छत्तीसगढ़ ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। सूची में शीर्ष स्थान है, तो शीर्ष स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका कुल नेटवर्क कितना है? 36.8 अरब डॉलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। विश्व में तो ये 21वें नंबर पे हैं। ठीक है, विश्व में 21वें नंबर में है, लेकिन भारत पे पहले नंबर पे है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। विश्व में 21वें नंबर पे हैं और भारत में पहले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो किस देश ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसका नाम लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन प्रमुख आईटी कंपनी विप्रो के नए सीईओ एवं एमडी नियुक्त हुए? तो कौन जो कि आईटी कंपनी है विप्रो, इसके नए सीईओ और एमडी नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है थियरी डेलापोर्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अजीत जोगी का निधन हो गया, वे किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे? तो देखिए अजीत जोगी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ये कब से कब तक मुख्यमंत्री रहे, यानी कि सीएम रहे 2000 से लेकर 2003 तक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेखिका कौन है? तो द इका बुक पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेके रॉलिंग। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हैरी पॉटर जो पुस्तक है, हैरी पॉटर एक प्रसिद्ध पुस्तक है, इस पुस्तक की लेखिका कौन है? ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है, इस पुस्तक की लेखिका भी जेके रॉलिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द इकाबोग और हैरी पॉटर दोनों की लेखिका है जेके रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक देश बना? पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि कोविड-19 में डॉक्टर अभी पहन रहे हैं। तो हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई उत्पादक बना? वो है भारत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन है? दूसरा नंबर तो भारत है, पहला नंबर है चाइना यानी कि चीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो कि नाबार्ड है, नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना? तो केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? उनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे नाबार्डा की, इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, यानी कि 1982 को। कब स्थापना हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने की हेतु योजना की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने किस प्रसिद्ध मंदिर को पूरी तरह से सौरकरण करने हेतु योजना की घोषणा की है? कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि ओडिशा में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है, इसका लेखक पूछा गया है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेहा द्विवेदी एवं बीएन थापर। तो विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो के लेखक हैं नेहा द्विवेदी एवं बीएन थापर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला पैरा एथलीट
दीपा मलिक ने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा की। दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? तो दीपा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी जो पुरस्कार है सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है खेल के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, दीपा मलिक को, जो कि अभी हाल ही में इन्होंने खेलों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। और ये घोषणा कब किया गया, इन्होंने कब किया है? 11 मई 2020 को संन्यास लेने की घोषणा, ठीक है, घोषणा की है 11 मई 2020 को संन्यास लेने की, ठीक है। और 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स के इस संस्करण का विमोचन किया गया। इसके लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन सा यूरोप का पहला देश बना? तो 2020 में कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला कौन सा यूरोप का पहला देश बना? वो है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है? फॉन्ग फॉन्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉन्ग फॉन्ग उनका नाम है, ये लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस बार यानी कि 2020 की इसकी थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। तो ये थीम जरूर से आपको याद रखना है, कई बार थीम पूछ देता है एग्जाम में। से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? वी विद्यावती को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए नया रास्ता धाराचूला लिपुलेख मार्ग की शुरुआत की। धाराचूला लिपुलेख किस भारतीय राज्य में है? यानी कि भारत में किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें यहाँ पे विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में, यानी कि 1863 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1920 में, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। विश्व रेड क्रॉस दिवस की स्थापना 1863 में, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में, और विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे 2020 में पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मुख्तार खान को, डायर यासीन को और चन्नी आनंद को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। देखिए पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का प्रमुख पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य रचना के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की गई है, आपको मालूम है, जैसा कि 3 लोगों को दिया गया है फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में। तो 2020 में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम को 3 पुरस्कार मिला, ये आपको याद रखना है। और भारत के 3 फोटोग्राफर को फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, जिनमें तीनों का नाम है मुख्तार खान, डायर यासीन और चन्नी आनंद। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को याद करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? देखिए ये ज्वालामुखी का नाम है पुहोनु। तो हाल ही में कहाँ स्थित पुहोनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया? उसका नाम है हवाई में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में नील नदी पर बन रहे ग्रैंड रेनेसा डैम, ये डैम का नाम है यानी कि बांध है, ग्रैंड रेनेसा डैम को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद देखने को मिला? तो किन 2 देशों के बीच विवाद देखने को मिला? मिस्र और इंडोनेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पार्किंसंस रोग के अध्ययन हेतु एक नई तकनीकी विकसित की।
यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पार्किंसंस ये रोग का नाम है, इसके अध्ययन हेतु एक नई टेक्नोलॉजी विकसित किया है और ये पूछा गया है कि इस रोग में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो देखिए इस रोग में तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है मानव शरीर का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पार्किंसंस रोग का कोई इलाज अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन इसका लक्षण क्या है? शरीर में कंपन होना, जकड़न और झुक कर चलना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डायमर भाषा डैम को लेकर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए? तो किन दो देशों के बीच डायमर भाषा डैम को लेकर हस्ताक्षर किए गए? पाकिस्तान और चीन के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात यानी कि ये डैम सिंधु नदी पर निर्मित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 272 किलोमीटर। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे लंबा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट बांध होगा। तो ये आपको याद रखना है। इनमें से किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तट पर देखने को मिला? तो किस चक्रवात का प्रभाव उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल तट पर देखने को मिला? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अम्फान। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम होगा। इसमें हवा की गति कितनी थी? 220 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, और ये जो अम्फान है, अम्फान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? थाईलैंड के द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अम्फान नाम किस देश के द्वारा दिया गया था? थाईलैंड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2020 में होने वाले G7 समिट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। G7 की स्थापना हुई थी, तो G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1975। देखिए G7 का मतलब है, इसमें वर्तमान समय में 7 सदस्य हैं। पहले मैं सातों का नाम बता देता हूँ। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम। 7वां है जापान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को पुराना समूह बताते हुए इनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को भी शामिल करने की बात कही है। यानी कि G7 में और 4 देशों को जोड़ने की बात कही है, यानी कि फ्यूचर में G11 ग्रुप बनाने की बात कही है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सितंबर तक स्थगित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही के दिनों भारत चीन सीमा विवाद चर्चा में रहा। भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? आपको मालूम होगा, LAC कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिला? तो किस लेक पर भारत और चीन के सैनिकों के मध्य झड़प देखने को मिला? पैंगोंग टेस्को लेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये है कहाँ पे? लद्दाख में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? तो नाथुला दर्रा हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? वो है शारदा नदी। ठीक है, और शारदा नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली नदी के नाम से। जो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, काला नदी को शारदा नदी या फिर शारदा नदी को काला नदी के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? काली नदी, और काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देवेश राय का निधन हो गया, वह थे? तो देवेश राय का निधन हो गया, वह क्या थे? वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे देवेश राय, ये आपको याद रखना है। 1990 में, ठीक है, 1990 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष गोवा 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। गोवा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो किस वर्ष गोवा पूर्ण राज्य बना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1987 यानी कि 1987 में 30 मई। ठीक है, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और गोवा भारत का 25वां राज्य घोषित हुआ। ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि भारत का 25वां राज्य कौन सा है? वो है गोवा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर
नेक्स्ट क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती मनाई गई, उनके द्वारा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा गया? तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है उन्होंने, भारत के लिए जनगण मन और बांग्लादेश के लिए आमार सोनार बांग्ला। तो ये दोनों जो राष्ट्रगान है रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और उनकी 159वीं जयंती मनाई गई। तो देखिए ऑप्शन में बांग्लादेश दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के कई राज्यों में टिड्डियों का प्रहार देखने को मिला, टिड्डियाँ निम्न में से किस संघ में आती है? तो किस संघ में आती है? आर्थ्रोपोडा संघ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा वर्ग है आर्थ्रोपोडा, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 आर्थ्रोपोडा ही पाए जाते हैं। टिड्डी, झींगा, मधुमक्खी ये सभी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट में सुर्खियों में रही चंपा सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो किस राज्य की या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत चंपा सुरंग का उद्घाटन किया, ये आपको याद रखना है। 4 धाम विकास योजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है, ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो 4 धाम विकास परियोजना का काम किस राजमार्ग पर चल रहा है? NH 94 पर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चर्चा में रही पुंटियन सेक्टस किस की प्रजाति है? तो देखिए ये एक मछली की प्रजाति है पुंटियन सेक्टस। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ये आपको याद रखना है। ये सिल्वर रंग की है, सिल्वर रंग की इस मछली का नाम है पुंटियन सेक्टस और इसकी लंबाई छोटे आकार की है, इसका लंबाई है 6 से 7 सेंटीमीटर। तो सभी के सभी क्वेश्चन पूरे हो गए फ्रेंड। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन बेहतर ढंग से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। और आज का हमारा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। मई दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 10, 12 और 21 मई। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे।